आज हमारा भारत देश किस तरफ जा रहा है? आज हमारा भारत देश का युवा किस तरफ जा रहा है? जहां जगत गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी को वंदन होना चाहिए, वहां आज उनका अपमान हो रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? उनके अपमान को देख रहे हैं। पूरी बात सच में नहीं पता, क्योंकि आधी बात हमें मिलती है, उसी आधी बात पर हम अपना निश्चय बना लेते हैं, हम निर्णय ले लेते हैं और बात कुछ और होती है, वो हमें पता नहीं होता। पूरी बात सच में किसी को नहीं पता, परंतु हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कदाचित उनकी वाणी अभद्र हो सकती है, कदाचित उनके वाणी में क्रोध हो सकता है, कदाचित उनके वाक्य क्रोध भरे हो सकते हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका व्यवहार और उनकी विचारधारा में मात्र एक वाक्य दौड़ता है, वो है गौ माता की रक्षा हो, गौ रक्षा हो और गौ माता का वध पूर्णतया इस भारत से बंद हो जाना चाहिए। मात्र उनका ध्येय एक ही है और उनके ध्येय को समझने की बजाय, उनकी वाणी को समझने की बजाय, गौ माता की सेवा का भाव, गौ रक्षा का भाव, ऐसे वाक्य को समझने की बजाय आज हमारा देश उनसे ही प्रमाण मांग रहा है कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, उस बात का हमें प्रमाण मिलना चाहिए। अरे उनकी वाणी में सदैव गौ माता का भाव है, उनकी वाणी में सदैव गौ रक्षा की बातें हैं, उनके वाक्यों में सदैव गौ माता की सेवा की बातें हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वो जगत गुरु शंकराचार्य है या नहीं? आज ये विचार करने की बात है कि उससे बड़ा हमें प्रमाण क्या चाहिए कि ये वास्तविक संत है या नहीं, क्योंकि संत सदैव गौ माता की सेवा और गौ रक्षा का ही समर्थन करता है। इससे बड़ा प्रमाण हमें मिल नहीं सकता है कि उनकी वाणी, उनका विचार, उनकी विचारधारा में मात्र गौ माता की रक्षा, गौ की सुरक्षा और गौ का संवर्धन है। इससे बड़ा प्रमाण वो दे नहीं सकते। इसीलिए गौ माता की रक्षा यदि हमें करनी है, इन जैसे संतों को, जगत गुरु शंकराचार्य को सच में सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए और उनकी वाणी को हमें सुनकर, श्रवण करके उनकी वाणी को हमारे जीवन में चिंतन करना चाहिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कहने के पीछे का कारण क्या है, अथवा उनके क्रोध के पीछे का कारण क्या है, उस क्रोध को हमें जानना चाहिए। आज 60-70 साल से यदि आप एक ही बात सबको कहे जा रहे हैं, परंतु लोगों में जागरूकता आ ही नहीं रही, लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे। सरकार आ रही है, बदलती जा रही है, परंतु कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके मन में क्रोध प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि वो अपनी माँ को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। हम सब अपनी माता यानी गौ माता की रक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं। यदि हमारे मन में क्रोध प्रकट ना हो तो क्या प्रकट होना चाहिए? प्रसन्नता। गौ रक्षा की जहां बात आती है, जहां हमारे भारत देश की रक्षा की बात आती है, वहां क्या प्रकट होना चाहिए? प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए। ये सब हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है, ये भाव प्रकट होना चाहिए। अरे हमारा खून खौल उठना चाहिए, हमारे रक्त में उबाल आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी भारत की, देश की आत्मा गौ माता है। गौ माता का वध सुनकर हमारे मन में खून खौल उठना चाहिए। और यदि हम आने वाले भविष्य में अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारे मन में सदैव यह भाव होना चाहिए, यह प्रश्न होना चाहिए कि यदि आपकी सरकार गौ माता की सेवा का समर्थन कर रही है, यदि आपकी सरकार गौ माता की रक्षा का समर्थन कर रही है, तो गौ रक्षण क्यों नहीं हो रहा, गौ का भक्षण क्यों हो रहा है? ये प्रश्न हमारे मन में सदैव चलता रहना चाहिए और यही प्रश्न हमारा सरकार से होना चाहिए।